हरे कृष्णा चिड़ा चिड़ी की कहानी और चिड़ा चिड़ी का घर। हरे कृष्णा। तो मित्रों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिड़ा चिड़ी का घर कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है, और साथ ही सुनाऊंगी चिड़ा चिड़ी की कहानी जिसको सुनकर के आप अपना घर बनाएंगे। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अब सुनते हैं कथा। 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक हाथी थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वे विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने बोला ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथिनी को ले आओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमारी यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद से राजा रानी दोनों ही कार्तिक स्नान करते और खूब दान पुण्य करते और खूब ही भंडारे भरते चले गए उनके घर के। तो हे मेरी माता रानी, हे पड़वा मैया, आप जिस तरीके से आपने उनके भंडारे भरे, उनके घर को अन्न धन से भरा, ऐसे ही सभी के घर को अन्न धन से भरना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के और कहानी हुकारा भरने वाले के घर को अन्न धन से भरना। और जिनके घर नहीं हैं उन्हें भी शीघ्र अतिशीघ्र घर प्रदान करना और उनके घर भी अन्न धन भंडारों से भर देना। और अगर कोई पड़वा वाले दिन ये कहानी ना सुन पाए, ना कह पाए, तो आप ये मार्गशीर्ष महीने में भी कह सकते हैं। इसमें भी बहुत महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीना ठाकुर जी का महीना है, श्री कृष्ण का महीना है, श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना है। तो आप इन दिनों में भी अपना ये घर बना करके इच्छा प्रकट कर सकते हैं ठाकुर जी के आगे कि हमें हमारा घर प्रदान करें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये घर बना लिया है। ये सबसे पहले पूजा घर, फिर उसके बाद रसोई, फिर बगीचा और ये मेन द्वार, और यहाँ इधर छोटा सा स्टोर और ये 2 बच्चे के कमरे और मास्टर बेडरूम, और ये बीच की लॉबी आप देख लीजिए जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है। ये मैंने पूजा घर में रख दिया, ये रसोई घर में रख दिया और ये मास्टर बेडरूम में, और ये बच्चों के रूम में, और ये भी बच्चों का रूम है, इसमें भी मैंने दिया रख दिया। और एक दिया रख दिया मैंने बाहर, जो मेन द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, वहाँ मैंने दोनों दिए रख दिए रंगोली वाले। तो देखिए किस तरीके से मैंने ये रंगोली वाले दिए रख दिए हैं, जो मेन द्वार को मैंने सजा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। कलावा, तो हम कलावा चढ़ाएंगे सब दियों के ऊपर। तो जी ठाकुर जी का हमारा मंदिर है, हमने उनके ऊपर कलावा चढ़ाया है। फिर ये हमारी रसोई है तो हमने इस पर कलावा चढ़ाया दिए पर, क्योंकि हम दिए को पूज रहे हैं, हम उस एरिए को, उस रूम को पूज रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी के ऊपर कलावा चढ़ाया है, कलावा अर्पण किया है। फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे, सभी दियों को तिलक करेंगे और तिलक लगाने के बाद हम चावल भी अर्पण करेंगे। क्योंकि आपको पता था हमने आटे का हमने घर बनाया है, तो ये हो गया ईंट और सीमेंट का,
और चावल से बनाएंगे तो ईंट सीमेंट के ऊपर फिर हम बनाएंगे अपना मार्बल का। तो ये चावल अर्पण कर दिया है मैंने सभी दियों को। तो ये देखिए इस तरीके से हमें चावल अर्पण करना है। देखिए दिए को भी करना है और हमें पृथ्वी माता को भी अर्पण करना है। तो ये हमारे मार्बल लग गए हैं पूरे घर पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ हमने रूम बनाए हैं वहाँ वहाँ हमने रख दिया है दिया, और दिए के साथ कलावा और रोली का टीका, और साथ में हमने अपने मार्बल वाले चावल मतलब चावल हमने अर्पण कर दिए। अब हम रखेंगे चिड़ा चिड़ी। तो देखिए जो मोटा वाला है ये है मेल, क्योंकि आपको पता ही है हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा तगड़ा होता है, और ये है छोटी सी पतली सी ये फीमेल। तो ये चिड़ा चिड़ी हैं, तो ये मैंने इनको भी स्थापित कर दिया है। और आप बोलेंगे कि ये दो जगह खाली कैसे पड़ी है, तो दो जगह खाली ऐसे पड़ी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, हर एक दिए के ऊपर मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से ये घर बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये घर ऐसा बनाया है जिसमें हमें बहुत ज़रूरत होती है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए मैंने अब दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में किए हैं, फिर उसके बाद मैंने किचन में किए हैं अपनी रसोई घर में, फिर ये मास्टर बेडरूम में किया है, फिर उसके बाद बच्चों के रूम में किया है। तो देखिए किस तरीके से मैंने सारे दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। और जो एक छोटा सा जगह खाली पड़ा था बच्चों के रूम के आगे, यहाँ पे मैंने धूप रख दी है, क्योंकि धूप भी तो दिखाना है ना, धूप दिया सब दिखाना है इस घर को, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, घर की नींव डाल रहे हैं हम। तो वो जहाँ पर धूप है वो है स्टोर रूम। तो जब भी कभी घर बनाएं तो उसमें स्टोर रूम बनाना कभी ना भूलें। एक छोटा सा आंगन बनाना कभी ना भूलें, और एक ड्राइंग रूम है, और आगे किचन और भगवान जी के रूम के आगे हमारा डाइनिंग रूम बन गया, जहाँ पर हमारा चिड़ा चिड़ी है। चिड़ा चिड़ी वाले एरिए पे हमारा बन जाएगा डाइनिंग रूम, क्योंकि किचन पास है, और उसके आगे का जहाँ से एंट्रेंस के बिल्कुल साथ हमारा बन जाएगा ड्राइंग रूम। कितना बड़ा! और आप बोलेंगे कि राइट साइड में जो ये स्पेस है ये खाली क्यों है, तो मैं इसका भी बताऊंगी आपको ये स्पेस खाली क्यों है। तो पहले मैं धूप दीप सब दिखा देती हूँ अपने घर को, और मैं पूज लेती हूँ अपने पूरे इस घर की नींव को। और ये देखिए ये है मेरा आंगन, छोटा सा आंगन है जहाँ पे मेरे तुलसी जी का बिड़ला रहेगा हमेशा। अब शाम का समय था, संध्या का समय था, तो इसलिए मैं तुलसी जी नहीं तोड़ पाई। तो मैंने एक फूलों वाला मैंने एक यहाँ पे इधर रख दिया है ये गमला। तो आप देखिए यहाँ पर इधर मैंने एक छोटी सी बगिया बनाई है, और ये है एंट्रेंस। और एंट्रेंस में मैंने लिए रंग वाले दिए, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एंट्रेंस के साथ ही रंगोली बना रखी है। यहाँ पे मैं अभी फूल भी मैं सुसज्जित करूँगी कि जैसे कोई एंट्रेंस करे, घर के अंदर प्रवेश करो, तो एक रंगोली जैसे दिए हैं, और साथ में ये हमारे एंट्रेंस के साथ में हमारे पुष्प भी हैं। तो मतलब जो भी हम किसी का वेलकम करें, ठाकुर जी का, माता रानी का, लक्ष्मी मैया का, तो इस तरीके से हम वेलकम करें। तो अब सब जगह सब दियों पे मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, और इस तरीके से पुष्प अर्पण करने के बाद ये मैंने चिड़ा चिड़ी के आगे भी पुष्प अर्पण कर दिए हैं। और साथ में जो एक मिष्ठान था, मैंने मेवे रखे हुए हैं, तो मैंने मेवे हर दिए के ऊपर मैंने मेवे अर्पण किए हैं, और ये चिड़ा चिड़ी के आगे भी मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, और ये मेवे मैंने उनको भी भोग लगा दिया है। तो आप देखिए मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, जगमगा रहा है मेरा घर। और जो एंट्रेंस वाले दिए हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रंगोली है, जैसे घर के आंगन में रंगोली सजा देते हैं, दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और पुष्प से पूरा सजा देते हैं, रंगोली बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने जो ये घर बनाया है, जो ये मैंने अपना बनाया है चिड़िया चिड़ी का जो घर बनाया है, और इसके अंदर अब मैं रखूँगी एक और बहुत ज़रूरी सामान जो आप हमेशा भूल जाते हो रखना। और ये बनाने के बाद हमें सुननी है कथा। तो कथा सुनने के लिए हमें चाहिए चावल और थोड़े से मूंग। तो चिड़ा चिड़ी की है तो खिचड़ी तो ज़रूरी ही है, इसमें खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो और साथ में रख दिए मैंने दक्षिणा। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने ये घर बनाया है, सजाया है, और साथ में चिड़ा चिड़ी की कहानी अब मैं सुनूंगी। उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा अपने घर को और सजा लेती हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से सजाऊंगी अपने घर को। तो ये मैंने ले लिए हैं अक्षत, तो एक कटोरी में भर के ले लिए, और ये मैंने रख दिए हैं रसोई घर में, और ये मैंने रख दिया है पानी, और फल फ्रूट रख दिए हैं मैंने। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो मेरी रसोई है वो धन धान्य से भरी रहे, फ्रूट से, पैसे से, धन धान्य से, मेवों से, मिष्ठानों से मेरा घर हमेशा भरा रहे। तो
तो इस तरीके से आप अपने घर को बनाइए और पूजा कीजिए। और रसोई में ज़रूर रखिए आप ये धन धान्य और जल का लोटा या जल का गिलास, छोटी सी गिलास है ये, मैंने रख दिया है रसोई घर में। तो कभी भी जब भी आप रसोई घर बनाएं तो उसमें अनाज ज़रूर रखें और जो जल है जल ज़रूर रखें, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप अन्न धन सब कुछ रखेंगे आप रसोई के अंदर तभी तो बरकत होएगी। और ये देखिए चिड़ा चिड़ी का घर हो गया तैयार, ये हमारा घर हो गया तैयार। कितना जगमगा रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, अन्न धन से भरपूर है, हर एक चीज़ से भरपूर है, उजाला है, अन्न धन है, अनाज है, फल फ्रूट्स है, मेवा है, मिष्ठान है और धन की कोई कमी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही। धन भरपूर है, भरमार है धन की। तो आप देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है ये घर, जिसमें ठाकुर जी की, राधे रानी की और लक्ष्मी माँ की असीम कृपा है, श्री हरि की असीम कृपा है। और ये मैंने ले लिए हथेली में चावल और अब मैं सुनूंगी चिड़ा चिड़ी की कथा। तो चिड़ा चिड़ी की अगर मैं कथा यहाँ पे बोलने लग जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप सुन सकते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो आप इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप आज भी बना सकते हैं, आप कल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना होता है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन। तो जैसे मेरे को पता है कि मैं किराए के घर में रह रही हूँ, तो मैं भी अपने लिए इस तरीके से घर बनाऊँगी। तो मुझे इतना यकीन है, इतना मुझे पता है कि श्री हरि जी, माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करेंगे और मुझे बहुत जल्दी ही मेरा घर मुझे प्रदान करेंगे। तो जो भी किराए के घर में रह रहे हैं वो ज़रूर ये बनाएं, और जो अपने घर में रह रहे हैं तो भी ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे बरकत आती है, इससे धन धान्य भरपूर होता है। तो आप ज़रूर बनाएं चिड़ा चिड़ी का घर, जिसका यह प्रतीत है कि ये हमारा घर है, हम इस तरीके से अपना एक घर बनाएंगे। और जो जो आपके दिमाग में है कि हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसा चाहिए, यहाँ कमरे होने चाहिए, वहाँ होने चाहिए, इतना होना चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे को तो कोई ऐसा लालच नहीं है, तो मैंने तो अपने जो मेरे को एक लगा कि भाई हाँ इतना ही मेरे को चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं है रिक्वायरमेंट, तो मैंने अपने ही हिसाब से छोटा सा प्यारा सा मैंने ये घर बना लिया। और देखिए मेरा घर कितना जगमग कर रहा है और धन धान्य से भरपूर है, हर एक चीज़ की इसके अंदर सुविधा है और हर एक चीज़ की इसमें भरमार है। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने बनाया है ये चिड़ा चिड़ी का मीन्स अपना घर। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन अगर आप ऐसा घर बनाएं तो आपको श्री हरि जी घर जरूर प्रदान करेंगे। और आप सोच समझ के बनाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए। जिसके पास अपना घर नहीं है उसके पास अपना घर हो जाएगा, और जिसके पास अपना घर है उसके कई घर और हो जाएंगे, और धन धान्य से हर एक चीज़ सुविधाओं से वो भरपूर हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ बनाइए तो श्री हरि जी आपको घर जरूर प्रदान करेंगे। जब आप ऐसे पूजा कर ले तो आप चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनिएगा। चिड़ा चिड़ी कहानी के सुनने का बहुत भी महत्व है। और जब दिए ठंडे हो जाएं तो आप ये सब सारा समेट करके चींटी के आगे भी डाल सकते हैं या आप इसको सिला भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो ये गमला बना रखा है, ये मैंने अपना एक छोटा सा बगीचा बनाया है। मुझे बगीचे का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा बगीचा बनाया है, और जिसके अंदर तुलसी जी तो ज़रूर ज़रूर होंगी ही। तो ये देखिए मैंने अपने रसोई के अंदर भी पूरा धन धान्य से भर दिया है, फ्रूट से और पैसों से और मतलब मेवों से, मिष्ठानों से, सब कुछ धन धान्य से भर दिया है। तो भी आप इस तरीके से बनाएंगे। और देखिए चिड़ा चिड़ी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे आते नहीं है बनाने, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। और ये चिड़ा चिड़ी बन गए हैं और सारे अच्छे तरीके से घर बन गया है, बहुत प्यारा सा। और देखिए किस तरीके से जगमगा रहा है मेरा घर। और ये मैंने चावल थोड़े से और अर्पण कर दिए कि कोई कमी रह जाएगी संगमरमर का घर बनने में तो वो कमी ना रहे। और ये इस तरीके से दहलीज को, इस घर की दहलीज को हम इस तरीके से चुचकार लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि ये अब श्री हरि जी से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरीके से हमारा घर बने और इसकी दहलीज को हम इस तरीके से चुचकार के पूजा करके हम अंदर प्रवेश कर सकें। तो ये देखिए ये घर बन के हो गया है तैयार। और चिड़ा चिड़ी की मैंने कहानी सुन ली थी। चिड़ा चिड़ी की कहानी आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने जो रंगोली वाले दिए थे उनके आगे मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, पुष्प से भी रंगोली बना दी है। मतलब एंट्रेंस देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और सामने चिड़ा चिड़ी बैठे हैं जो घर के मालिक हैं। तो ये देखिए मतलब कितना सुंदर लग रहा है ये घर। आप इमेजिन करके देखिए कितना प्यारा घर बना है, और जो सारी नीड से भरपूर है, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं इसके अंदर। और बाउंड्री बनाई हुई है, जो जो हमें चाहिए
कितने हमें कमरे चाहिए, किस तरीके से हमें रहना है, छोटा सा बगीचा भी हमें चाहिए और कैसे कैसे हमें चाहिए वो हमने सब इसके अंदर बना दिया है। और ये देखिए चिड़ा चिड़ी कितने सुंदर लग रहे हैं इसके अंदर बैठे हुए। और ये मेरा छोटा सा पूजा घर और ये मेरी रसोई छोटी सी, छोटा सा बगीचा मेरा। और ये देखिए मेरी एंट्रेंस जिसमें रंगोली और फूल है, ये स्टोर रूम और ये आगे के 2 बच्चों के कमरे और वो पीछे मेरा कमरा और बीच में जो है वो ड्राइंग रूम है और लास्ट में जाकर के जहाँ चिड़ा चिड़ी के पीछे डाइनिंग रूम है। तो आप देखिए कितना सुंदर घर बन गया है ये। और मैं श्री हरि जी से प्रार्थना करूँगी, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करूँगी कि हे मेरे श्री हरि जी महाराज, हे मेरी लक्ष्मी मैया, मुझे जल्द से जल्द ऐसा घर मुझे प्रदान करें। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घर। तो आप कहानी सुनने के बाद जब दिए ठंडे हो जाए तो सब इकट्ठा करके आप चींटियों के आगे भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर घर बन गया है। तो आप भी एक नज़र मारिए और आप भी एक नज़र डालिए और अपना घर भी बनाने की कोशिश कीजिए। आप इस तरीके से अगर आप घर बनाएंगे तो श्री हरि जी आपके ऊपर भी बहुत बहुत कृपा बरसाएंगे और आपको बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर आपके लिए भी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, चिड़ा चिड़ी का घर और चिड़ा चिड़ी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।